ये लैपटॉप्स कितने ज्यादा तगड़े हैं, लॉक सीरीज कितनी ज्यादा अच्छी है, ओवरऑल यहाँ पर मैं सारी बात करूंगा। और वैसे ये जो वीडियो है ना इंटेल और लेनोवो के कोलैबोरेशन के साथ में बना रहा हूँ, लेकिन जो ओपिनियन जो थॉट्स है वो यहाँ पर मेरे सारे निकाल के दूंगा। ओवरऑल ये लैपटॉप कैसा है, कैसी गेमिंग, कैसी एडिटिंग और किन लोगों के लिए अच्छा होगा, वो एक एक करके सारी बात समझेंगे। तो देखो इस लैपटॉप को ना हमने बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इसके अंदर गेमिंग हो गई, उसी के बाद में अगर कहोगे अपनी एडिटिंग हो गई, ओवरऑल पूरा यूजर एक्सपीरियंस है ना पूरा शेयर करूंगा कैसा निकल कर आता है। देखो ये तो टाइप सी पोर्ट आता है ना, इसके अंदर आपको ना थंडरबोल्ट का सपोर्ट मिल जाता है, अब जिसकी वजह से आप है ना 240 हर्ट्ज का मॉनिटर सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में जो भी आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। इवन जो आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव होगी उसके अंदर तो आप अपना गेम स्टोर कर ही सकते हो, और वही थंडरबोल्ट पोर्ट की हेल्प की वजह से आप एकदम गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। इवन यहाँ पर ये सिंगल केबल पर पूरा काम करके देगा। और इवन देखोगे ना तो जो मोस्ट डिमांडिंग गेम्स है जो आप DDR4 एंड DDR5 के प्लेटफॉर्म पे लिटरली सपोर्ट करते हैं, वो भी सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर ले पाओगे। लाइक जिसकी वजह से आपका गेम का जो लोड टाइमिंग हो गया और उसकी वजह से जो पावर इनहैंसमेंट हो गई परफॉर्मेंस को लेकर, वो आपको पूरा यहाँ पर काम करता हुआ दिखेगा। और समझ लो ऐसा कोई टास्क आ जाता है जहाँ पर CPU और GPU की परफॉर्मेंस को लेकर बात आती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा गेम है जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस GPU की नीड है तो वहाँ पर GPU अपना काम करेगा, और ऐसा कोई टास्क आता है जहाँ पर CPU की डिमांड है तो वहाँ पर एकदम स्मार्ट स्विच कर लेगा, और जहाँ पर CPU की नीड होगी पावर को लेकर तो वहाँ पर एकदम ये स्मार्टली स्विच कर देगा ताकि CPU पे परफॉर्मेंस आपको तगड़ी तरीके से मिलती रहे। और देखो अगर आप इस लैपटॉप को परचेस करते हो ना तो आप प्रीमियर प्रो के अंदर है ना इसकी जो AI पावर्ड बैकग्राउंड रिमूवल हो गए एंड वीडियो इफेक्ट्स हो गए सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आप इस लैपटॉप पे स्मूथली कर सकते हो। देखो बिल्ड क्वालिटी वगैरह में जितना मैंने देखा है ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और उसी पर हमको मैट ग्रे टेक्सचर देखने मिलता है, और साथ में यहाँ पर है ना मिलिट्री ग्रेड पास होके आता है, तो मतलब बिल्ड क्वालिटी में तो मुझे एकदम सॉर्टेड लगा। तो ये लैपटॉप है ना वन फिंगर ओपन भी हो जाता है, जो भी यहाँ पर एक पॉजिटिव थिंग देखने मिली। बाकी कीबोर्ड पे जो फ्लैग्स वगैरह है मुझे तो ऐसे कोई नोटिस नहीं हुए, प्रॉपर एकदम स्टेबल आता है, और यहाँ पर जो इसके हिंचेस है वो भी एकदम मुझे सॉर्टेड देखने मिले, और नीचे की तरफ है ना हनीकॉम टाइप के एयर वेंट्स देखने मिलते हैं जो ना हीट को इनटेक और आउटटेक करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कोर तरीके से यूज किया है, और यहीं पर पूरी जो कूलिंग वाली बातचीत है ना निकल कर आती है। और नीचे की तरफ आपको है ना स्पीकर ग्रिल भी देखने मिल जाता है, और पोर्ट्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे नेसेसरी पोर्ट्स आ जाते हैं। एक यहाँ पर वेबकैम के लिए ई शटर भी मिलता है, और साथ में इसमें जो टाइप सी पोर्ट है ना वो थंडरबोल्ट पोर्ट के साथ में आता है, जो एक्सटर्नल डिस्प्ले भी सपोर्ट कर जाता है, और साथ में 140 वॉट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और ज्यादा पोर्ट्स यहाँ पर है ना बैक साइड में देखने मिलते हैं, जहां पर RJ45 HDMI और इसका चार्जिंग पोर्ट हो गया, और भी बाकी सारे एक्स्ट्रा पोर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जो इसका डिस्प्ले है ना वो इसके iGPU से कनेक्टेड नहीं है, इसमें जैसे आपको इंटेल का GPU मिलता है और एक RTX 3050 मिलता है, तो इसका जो डिस्प्ले ना RTX 3050 के साथ कनेक्टेड है। और अगर इसका HDMI का पोर्ट का देखोगे ना तो आपको 8K में 60 हर्ट्ज का भी आउटपुट ले पाओगे। बाकी जैसे यहाँ पर इसमें मेन जो काम है यहाँ पर प्रोसेसर का, इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिलता है HX सीरीज के साथ में, जिस पर आपको 10 कोर्स आते हैं, 6 कोर्स आपके परफॉर्मेंस के हो गए और 4 कोर्स आपके एफिशिएंट कोर्स हो गए। और वहीं पर देखो कैसा है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कोर्स, जैसे कि अगर आप है ना गेमिंग कर रहे हो, थोड़ा सा हेवी टास्क कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा मतलब जहां पर ज्यादा लोड आएगा ना तो वहां पर इसके पावर कोर्स काम करेंगे। और जब आप नॉर्मल ब्राउजिंग करते हो, नॉर्मल लैपटॉप PDF वगैरह यूज कर रहे हो, मतलब एकदम लाइट वर्क कर रहे हो ना, तब इसके 6 कोर्स शांत हो जाएंगे, और वहीं पर इसके 4 एफिशिएंसी कोर्स है ना वो काम करेंगे। और इसमें टोटल 16 थ्रेड्स आती है, और जो मेन RTX 3050 है वो आपको 6GB VRAM के साथ में मिलता है, और इसमें जो रैम है वो 16GB के साथ में आती है, जो DDR5 पर है 48 मेगाहर्ट्ज के साथ में, जो आप है ना 32GB तक ना एक्सपांड भी कर सकते हो। टोटल 2 स्लॉट आते हैं, एक स्लॉट खाली है, दूसरे स्लॉट में आप वो लगा सकते हो दूसरा रैम। और मेन SSD आती है 512GB की M.2 PCI Gen 4 आपको NVMe SSD मिलती है, और इस पर भी आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1 TB या 2 TB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर पाओगे। और इसका जो GPU है ना वो आपको 95 वॉट हार्स के साथ में मिलता है। बाकी Gen 1 Windows 11 का पहले से इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर ना एक और चीज है, इसके अंदर आपको ना सिक्योरिटी चिप आती है। आपने कोई मीटिंग करी है, उस पूरी मीटिंग को समराइज करना है, और उसका जो डेटा हो गया ना वो सारा डेटा आपके लैपटॉप में ही सेव रहता है, बाहर नहीं जाता। और जो इसकी चिप है ना उस चीज में बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है। और जो इसके अंदर आपको न्यूरल इंजन मिलता है Lenovo AI के साथ में, जो Lenovo AI इंजन प्लस
आता है, वो भी यहाँ पर आपको LA1 AI चिप के साथ में। डिस्प्ले 15.6 इंचेस की IPS LCD के साथ में आता है, 300 निट्स के साथ में। लैपटॉप के हिसाब से देखोगे 300 निट्स एकदम मस्त निकल कर आती है, और साथ में एंटी ग्लेयर के साथ में आती है, रिफ्लेक्शन फ्री कह सकता हूँ। इस पे अगर लाइट भी पड़ती है ना तो डिस्प्ले मस्त तरीके से विजिबल रहता है, ग्लेयर्स वगैरह इस पर नहीं आते। बाकी ये डिस्प्ले ना 100% sRGB के साथ में और NVIDIA G-Sync का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। और देखो ये डिस्प्ले है ना, इतना समझ लो आप अपना वीडियो एडिटिंग और रही बात कलर ग्रेडिंग के लिए आराम से यूज कर सकते हो। 100% sRGB यानी कि ट्रू कलर, जेन्युइन कलर आपको इसके अंदर दिखेंगे, ताकि आप अपना प्रोफेशनल वर्क आराम से कर पाओ। वैलोरेंट जैसा गेम इस पर खेलना एक और अच्छी रीजन ये हो जाएगी क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज पर आती है, जिस पर है ना आपको फास्ट मूवमेंट्स बहुत ज्यादा सुपर क्रिस्पी दिखते हैं और मस्त दिखते हैं जब FPS वाली बातचीत आती है तब। तो यहाँ पर जो UI एक्सपीरियंस और ओवरऑल सारा जो आप एक्सपीरियंस करते हैं ना UI को लेकर, एनिमेशंस को लेकर, वो ज्यादा मस्त बटरी स्मूथ मिलते हैं। और वहीं पर आपको इसमें जो स्पीकर्स आते हैं ना वो आपको 2x2 मिल जाते हैं, तो वहां पर है ना जो टोटल ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है ना डिसेंट टाइप के यहाँ पर आपको बेसिकली स्पीकर मिल जाते हैं। कोई ज्यादा बूस्टेड नहीं है बट लैपटॉप कैटेगरी के हिसाब से आपको सेटिस्फाइड मिलते हैं। बाकी कीबोर्ड यहाँ पर आपको बैकलाइट 4 जोन RGB के साथ में मिलता है, तो यहाँ पर एक वो थोड़ा सा गेमिंग टच निकल कर आ जाता है। और की ट्रैवल टाइम 1.5 mm के साथ में। और जो टाइपिंग एक्सपीरियंस मैंने जितना ट्राई करके देखा है मतलब क्रोम पर, नोटपैड और थोड़ा बहुत ट्राई करके देखा, वहां पर मुझे एक्सपीरियंस अच्छा निकल कर आया है। बाकी इसका जो ट्रैक पैड है ना, यहाँ पर मैंने जितने भी इस पे ट्राई करके देखा है ना, मुझे अच्छा देखने मिला है। और इसके अंदर जो मल्टी जेस्चर सपोर्ट्स हो गए वो भी अच्छी तरीके से कर जाता है। बाकी इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं आता अनलॉक करने के लिए, आई विश दे दिया होता, थोड़ा सा एक थम्स अप वाला पार्ट हो जाता। बाकी कनेक्टिविटी के अंदर जितना हमने ट्राई किया, बहुत सारे गेम डाउनलोड किए इसके अंदर हम लोग ने, जैसे Forza Horizon 5 हो गया, वो हम लोगों ने डाउनलोड किया था वाईफाई पर। इस पर वाईफाई 6 ही आता है, मस्त तरीके से यहाँ पर इसने सब डाउनलोड वगैरह कर लिया। ब्लूटूथ 5.2 के साथ में आता है और इस पर है ना 1080p का वेबकैम देखने मिलता है, तो जिसपे मैंने ना थोड़ा सा वेबकैम क्वालिटी वगैरह देखोगे तो यहाँ पर वो भी अच्छी देखने मिलती है, मीटिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगा। और यहीं पर आपको ना ई शटर मिलता है इस तरफ, तो यहाँ पर जैसे स्लाइड करोगे आपका वेबकैम पूरा कट ऑफ हो जाएगा, प्राइवेसी रीजन की वजह से कोई हैक वगैरह ना हो जाए, उस हिसाब से एक वो भी ऑप्शन अच्छा दिया हुआ है। और जस्ट एक बार और बता दूं, इसके अंदर अपग्रेड्स के लिए आपको एक 16GB की रैम मिलती है और एक और 16GB आप 32GB बेसिकली मैक्सिमम कर पाओगे। और जो स्टोरेज वाला पार्ट है 2 स्लॉट मिलते हैं, जिसमें आपकी ऑलरेडी एक स्लॉट मतलब फिक्स्ड है 512GB और आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। और इसके अंदर है ना लॉन्ग सेशन जब हम लोग गेमिंग कर रहे थे ना, तो इस लैपटॉप ने मतलब जो हीटिंग्स को है ना अच्छी तरीके से कंट्रोल करा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ना हाइपर चेंबर थर्मल कूलिंग यूज करी है, जिसकी वजह से इसकी हीटिंग काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल रहती है गेमिंग और हैवी टास्क के दौरान। और इसमें जो पूरा टेक यूज हुआ है ना, आपके नॉर्मल टास्क, हैवी टास्क में जो थर्मल वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से कूल रखने का काम हो गया। इससे जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है ना कूलिंग को लेकर बूस्ट हो जाती है। और इसका जो डीडैक है ना अभी पूरा रीडिजाइन किया, बेसिकली जो एयर इनटेक हो गया, एयर आउटटेक हो गया, जो बेसिकली कूलिंग को और ज्यादा इंप्रूव करवाते हैं। और जो नए न्यू डेक की वजह से ना जो एफिशिएंसी, एयर फ्लो मैक्सिमाइज हो चुकी है। और एक्सट्रीम मोड के अंदर है ना आपको 10 वॉट का और इंप्रूवमेंट दिया है परफॉर्मेंस के लिए। अब जैसे इसके थोड़े से एआई के फीचर्स को लेकर बात करोगे ना, तो यहाँ पर आपको Lenovo AI Engine Plus मिलता है, जिस पर आपको ना LA1 AI चिप मिलती है। अब यहाँ पर किस तरीके से काम होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको FPS अच्छे खासे बूस्टेड हो जाते हैं AI की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से लैपटॉप को काम करना है, अगर उसको पावर की रिक्वायरमेंट है तो AI अपना पार्ट समझ के वहां पर उसको और पावर देके बूस्टेड करने की कोशिश करता है मस्त तरीके से। और उस पर आपको Intel HX प्रोसेसर की वजह से यहाँ पर आपका जो गेमिंग वाला एक्सपीरियंस हो गया या आपका मल्टीटास्क वाला एक्सपीरियंस हो गया वो भी इनहैंस कर देता है। और यहाँ पर आपको जो AI पावर चीजें मिलती है ना, वो आपका कंटेंट क्रिएशन अगर हो तो मेरी ना बहुत सिनारियो में इसने अच्छी तरीके से हेल्प करी है। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप हो गया, वहां पर इमेज एक्सटेंड हो गया, जनरेटिव फिल हो गया, वहां पर इसने बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस करके मुझे हेल्प करी है और कंटेंट क्रिएशन में एक प्लस पॉइंट लेके जाता है। और वहीं अगर आप वीडियो एडिटर हो, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए Adobe Premiere Pro यूज करता हूँ, तो उसके अंदर बंच ऑफ AI फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो फ्रेमिंग हो गया, सीन डिटेक्शन और भी एक्स्ट्रा चीजें आती है। और इस AI फीचर्स की वजह से ना आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, जिसमें ना आपको AI की वजह से ना और एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं इस Lenovo लॉक लैपटॉप के अंदर। बाकी अगर थोड़े से बेंचमार्क वगैरह देखोगे तो यहाँ पर हम लोग ने Cinebench R23 का टेस्ट करके देखा है, मस्त स्कोर निकल कर आया। और उसके बाद में स्टोरेज की जो स्पीड राइड है वो भी करके देखी है, वो भी यहाँ पर हमको अच्छी खासी फास्टर मिली। Geekbench के स्कोर्स हो गए, वो भी यहाँ पर अच्छे निकल कर आए। तो यस, मतलब इस लैपटॉप के जो परफॉर्मेंस वाली बातचीत है ना, अगर आप कोडर हो फॉर एग्जांपल, तो वहां पर आप अच्छी तरीके से इसके अंदर कोडिंग तो कर ही सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर हो तो वो भी आप अच्छी तरीके से इसके अंदर कर पाओगे। एंड्रॉइड इम्यूलेटर वगैरह चलाना है तो वो भी यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो उनका कोई टेंशन नहीं है भाई, आराम से सारे टास्क आपका बेसिकली इसके अंदर हो जाते हैं। और 3D वगैरह का वर्क करते हो तो वो भी ये लैपटॉप अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो ओवरऑल ये एक हैवी यूजर को अच्छे से टारगेट कर ही रहा है, प्लस नॉर्मल यूजर तो आराम से टारगेट हो ही जा रहे हैं यहाँ पर। बाकी देखो, मैंने इस पे जब हैवी टास्क के लिए गेमिंग ट्राई करके
करके देखी थी ना, तो यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा, हम लोग ने एक्चुअली, मैंने क्या, मेरी टीम ने एक्चुअली ज्यादातर तरीके ने इस पर फ्रोजा होराइजन 5 खेला है, कंट्रोलर के साथ में, नॉन कंट्रोलर कीबोर्ड वगैरह के साथ में। तो भाई बहुत खेला है हम लोग ने इस पे, इतना हाई इंटेंस मतलब लगा के खेला है ना घंटों घंटों। तो फिर भी इस लैपटॉप ने कहीं मुझे ऐसे मेजर ड्रॉप नहीं देखने मिले FPS में। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया था ना इसके गेमिंग के वर्डिक के हिसाब से, भाई मुझे तो एकदम पॉजिटिव नोट्स देखने मिले। तो यस, गेमिंग में आप अच्छी तरीके से इसमें सारा एक्सपीरियंस कर पाओगे। और वैलोरेंट वगैरह खेल के देखिए भाई, तगड़े FPS आते हैं, आप आराम से मस्त में कर सकते हो गेमिंग, वैलोरेंट जैसे FPS वाले गेम बेसिकली। बाकी रही बात बैटरी को लेकर, तो 60 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है और बॉक्स के अंदर है ना आपको 170 वॉट का चार्जर मिलता है। तो चार्जिंग स्पीड लिटरली यहाँ पर आपको अच्छी आ जाती है। और देखो इसके अंदर जो सुपर रैपिड चार्जिंग प्रो मिलता है ना, जिसमें आपको 10 मिनट की चार्जिंग पर जो बूस्ट मिलता है 40% का, एंड 30 मिनट की चार्जिंग पर 80% चार्ज हो जाएगा, और 60 मिनट के अंदर आपका पूरा लैपटॉप 100% चार्ज हो जाता है। और हाँ, जो टाइप सी पोर्ट आता है ना, वहां पर आपको 140 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। और इसका जो टाइप सी पोर्ट है लेनोवो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता है। तो एट दी एंड अगर मैं कहूंगा, मैंने जितना इसके अंदर नॉर्मल टास्क करा है, तो यहाँ पर मुझे इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी ठीक देखने मिली, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये गेमिंग और थोड़ा सा हैवी परफॉर्मेंस के हिसाब से ये लैपटॉप है। और यहाँ पर जो AI का मतलब ना मिक्सचर हुआ है, उसकी वजह से लैपटॉप ना अच्छा मतलब पॉजिटिव काम करने लग गया है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं इस लैपटॉप को आराम से गेमर्स को तो रेकमेंड कर ही रहा हूँ, और वीडियो एडिटर्स हो गए और अपना ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, उनको भी रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्ले sRGB 100% आती है। और मैं नॉर्मल यूजर को भी रेकमेंड कर सकता हूँ। और वैसे हाँ, इसका जो वेट है ना, यहाँ पर आपको गेमिंग लैपटॉप है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत कह सकते हो वेट देखने मिलता है, जो कि लेकिन मैं उतना कहूंगा उतना ज्यादा हैवी बेसिकली नहीं है। तो ओवरऑल ये जो लेनोवो लॉक लैपटॉप है ना, जो इंटेल के 13HX सीरीज के साथ में आ रहा है, यहां पर मोस्ट ऑफ सिनेरियोज में काफी अच्छी तरीके से इसने काम किया है, गेमिंग एडिटिंग ऑल वगैरह में। तो ये सारे मेरे थॉट्स थे, जो मुझे जहां पर मैंने जितना टेस्ट किया उस हिसाब से मैंने सारी बातें आपको बताई है। इफ अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स होंगे जिस पे हमको और बात करनी चाहिए, मेरे पास लैपटॉप है, टेंशन मत लो, कमेंट करो, एक कुछ स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए और बना सकता हूं। बस यहाँ पर आपके थॉट्स और जो भी कमेंट्स होंगे वो आप लोग कमेंट में जरूर बता देना। और जो मेरे पास वेरिएंट है अंडर 80,000 के हिसाब से देखने जाओगे तो काफी अच्छा लैपटॉप देखने मिलता है। और आप है ना lenovo.com पे जा सकते हो, जहां पर आपको गेमिंग हो गए, नॉन गेमिंग लैपटॉप्स हो गए, उनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और एक चीज, अगर आप इस लैपटॉप को मतलब बाय करना चाहते हो तो Lenovo की वेबसाइट से भी जाके परचेस कर सकते हो, जहां पर आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब आपको स्टोरेज क्या लगानी है, आपको प्रोसेसर कौन सा लगाना है, आपको जीपीयू कौन सा लगाना है, उस हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो डिलीवरी प्रोसेस है उसको इन्होंने कहा है कि 4 आवर में डिलीवरी आपको मिल जाएगी।